हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको हमारे संस्थान द्वारा आयोजित एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 10 के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में 12 अक्टूबर 2025 को डेंटल का एग्जाम हुआ है। एमपीपीएससी द्वारा इसे लिया जाता है और इसमें कुछ प्रश्न आए हैं जनजातियों से संबंधित। अब उन जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न आए थे उनका लेवल दोस्तों बहुत अच्छा खासा लेवल था, क्योंकि जो हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में जब भी एमपीपीएससी कोई सी एग्जाम लेता है, चाहे फिर आने वाला एफएसओ हुआ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हुआ, इसके अतिरिक्त जो भी हमारा अभी माइनिंग का हुआ था, इनमें आप क्वेश्चन देखोगे दोस्तों जनजातियों का, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका एक अच्छा लेवल रहता है। लेकिन यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करोगे दोस्तों, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 24 में भी जो प्रश्न पूछे गए थे बहुत सामान्य थे, और 25 में भी जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी सामान्य थे। लेकिन जो कल डेंटल में जो प्रश्न पत्र जो है हमारे सामने आया है, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। देखो दोस्तों, डिस्कस करने से पहले बता देना चाहूंगा, यह जो है पुस्तक हमारे संस्थान द्वारा आयोजित की गई है 2026 की प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर। अब 2026 की प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर इसे प्रिपेयर किया गया है, तो मतलब इसमें सारे जो है अभी जितनी भी एग्जाम्स हुई है उन सबके तथ्य तो आपको मिलेंगे ही। उसके साथ साथ दोस्तों और भी आने वाली जो हमारी जैसे एफएसओ हुआ, इसके साथ साथ अभी जो ट्रांसपोर्ट जो परिवहन वाला है उप निरीक्षक, इसकी जो है एग्जाम होने वाली है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 आने वाला है। इन सारी एग्जाम्स को लक्षित करते हुए हमने इस पुस्तक को बेहतर तरीके से बनाया है। इस पुस्तक की दोस्तों विशेषता ये है कि इसमें आपको मात्र 176 पेजेस मिलेंगे, और इस 176 पेजेस में आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। दोस्तों, न ज्यादा कम प्रश्न है और न ही ज्यादा अधिक। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप किसी भी सोर्स से पढ़िएगा प्रीलिम्स के लिए, तो वो सोर्स आपका सीमित हो दोस्तों, और सीमित के साथ साथ इतनी आप में क्षमता हो कि आप उसमें 3 से 4 बार रिवीजन कर पाओ। कोई सा भी सोर्स पढ़ो, जब आपके सामने प्रीलिम्स आए तो प्रीलिम्स के टाइम में आप उस किताब का या आप उस नोट्स का, जो या आपने हैंड रिटर्न भी नोट्स क्यों ना बनाए हो, उन नोट्स को 2 से 3 दफा आपका बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाओ, इतनी आप में क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बहुत मोटा आपने प्रीलिम्स का एक अच्छा सा नोट्स उठाया, पढ़ने लगे और फिर आपसे रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है। तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम में, और स्पेशली यदि एमपीपीएससी हमारे प्रीलिम्स की बात करूँ तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन ही करना होता है, क्योंकि जो प्रश्न हमसे बनने होते हैं वो भी यदि हम एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं तो हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, प्रीलिम्स की रेस से बाहर हो जाते हैं। और सामान्यतः 2 से 3 प्रश्नों से ही हमारा प्रीलिम्स रुकता है, और 2 से 3 प्रश्न अधिक हो जाते हैं तो हम अंदर हो जाते हैं। तुक्के सही लग रहे नहीं लग रहे वो अलग बात है, लेकिन जो प्रश्न हमसे बनने चाहिए वो हमसे वहां पर गलत ना हो। और इसके लिए दोस्तों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वही सेगमेंट है रिवीजन। ज्यादा से ज्यादा हमें उस सब्जेक्ट का या उस यूनिट का हमें क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करना है। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस पुस्तक को बनाया है। और इस पुस्तक में दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन कर पाओ, आपके सामने बेहतर तरीके से हर एक जो भी बिंदु हम देख रहे हैं उस बिंदु की बेहतर तरीके से क्या हो वहां पर रूपरेखा तैयार। ठीक है, तो बस यही है कहानी दोस्तों। और अभी डेंटल का एग्जाम हुआ है, अभी 12 अक्टूबर यानी कल संडे को ही हुआ है। लगभग लगभग सारे प्रश्न जो है हमारी इस पुस्तक से आए। और यकीन मानो दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो सारे क्वेश्चन पेज नंबर सहित, ये जो पेज नंबर है इस पेज नंबर के माध्यम से मैं बताऊंगा कि हमारी पुस्तक में आपको इस पेज नंबर पर ये क्वेश्चन एज इट इज सीधा सीधा मिलेगा। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग सारे प्रश्न हमारी इस पुस्तक से आए हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं इनका लेवल कैसा है, और फिर जानते हैं हमारे जो नोट्स हैं उनमें इन क्वेश्चन को किस प्रकार से फ्रेम किया गया है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बेगा विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, ये प्राधिकरण या अधिकरण की बात कर रहा है दोस्तों, सीधी सीधी बात है, इसमें कौन सा जिला नहीं आएगा, सीधी नहीं आएगा। देखो यहाँ पर सहरिया जनजाति के भी विकास प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेगा की भी बात करी है, और यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो ये भारिया की भी बात करें। प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा पूछा गया था, ये देखिए, है ना, पेज नंबर 65 पे आप देखिएगा हमारी पुस्तक में सीधा सीधा दिया हुआ है ना, जिसमें मंडला का मंडला हो गया, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, ये हो रहा उमरिया, बालाघाट, शहडोल, लेकिन सीधी नहीं है, इसलिए ये प्रश्न देखो सीधा सीधा आपसे यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, यदि हम यहाँ पर देखें, शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना, दोस्तों दोनों के नाम से आपको पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिए योजना। ठीक है, अब योजना पूछिए तो ये योजना है दोस्तों विद्यार्थियों से संबंधित। देखो यहाँ पर दिया हुआ है शंकर शाह और रानी दुर्गावती योजना, जिसका हाल ही में नाम परिवर्तित कर दिया गया है दोस्तों, और मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार योजना के नाम से इसे
फिर से जो है इसका नाम परिवर्तित किया गया है। 2017 में इसे प्रारंभ किया गया था और कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट में जनजाति विद्यार्थियों में प्रथम 3 स्थान बालक या बालिका तथा अगले 3 स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। मतलब पुरस्कार वितरित किए जाएंगे तो ये विद्यार्थियों से संबंधित हुई है ना। प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय पुरस्कार 40,000 और तृतीय पुरस्कार जो है 30,000 रुपए। इसी तरह अगले 3 पुरस्कार केवल जो बालिकाओं के लिए दिए जाते हैं उनमें पहला 15,000, दूसरा 10,000 और तीसरा 5,000। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न बना था और बहुत ऐसे प्रश्न सामान्यतः बनते नहीं है ना। और ये जटिल प्रश्न है, लेकिन आप देखोगे दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सीधा सीधा हमारी पुस्तक से आया है और ये प्रश्न भी आप देख रहे हो पेज नंबर 151 151 पे आप इसको बेहतर तरीके से देख सकते हो। ये पुरस्कार नहीं है, ये योजना है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, इसलिए इस बात को भी थोड़ा सा जानिएगा, है ना। फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत अच्छा लेवल रखता है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न है, बुंदेलखंड में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। अब देखो ये प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी कहानी दोस्तों 1842 में 1842 का जो हमारा बुंदेला विद्रोह हुआ था उसके आसपास की कहानी है। और उसी समय हमारे ये जो कुछ योद्धा है जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है, इनके बारे में आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो देखो ये भी आपको पेज नंबर 115 मतलब यहाँ पर अगला पेज है 116 पेज नंबर पे आपको पूरी ये सेम एज इट इज जो है हमने पूरी टेबल बनाई है, एज इट इज ऐसा ही प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे राजा परीक्षित है तो यहाँ पर आपके सामने ये है पारीक्षित। ठीक है, और इनका ये संबंधित क्षेत्र हो गया जेतपुर रियासत, यहाँ पर भी आपको ये जेतपुर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह मधुकर शाह है, हृदय लोधी है और डेलन शाह। ये डेलन शाह जिसे हम डिलन शाह के नाम से, कई जगह डेलन शाह मिलेंगे, कई जगह दलन शाह के नाम से भी ये जाने जाएंगे। और इनका ये क्षेत्र हो गया मदनपुर और नरसिंहपुर, तो ये यहाँ पर नरसिंहपुर हो गया। ठीक है, इसी तरह हृदय लोधी ये रहा। ठीक है, यहाँ से हीरापुर। ठीक है, तो सामान्य तो ये नरहट की यदि मैं बात करूँ दोस्तों तो ये नरहट वाला क्षेत्र भी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मधुकर शाह। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको मिल गए मधुकर शाह। तो मैं यही बोल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा इस बात को अच्छे से जानिएगा। लेवल जो है क्वेश्चन का बहुत अच्छा है। इन क्वेश्चंस में भी यदि आप देखोगे तो हमारी पुस्तक से लगभग सारे प्रश्न बन रहे हैं। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 2024 के व 2025 के दोनों के हमने वीडियो पहले भी डाले। हमारी यूनिट्स 10 से सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से भी बने। ठीक है, चलो पिथोरा कला में चित्रों का अंकन करने वाले को क्या कहा जाता है। देखो ये अब पिथोरा कला नहीं पूछा है दोस्तों कि किस जनजाति से कौन बनाता है, यहाँ इनमें जो चित्र बनाने वाला है उससे क्या कहते हैं, इसका लेवल देखेगा दोस्तों। तो ये है लिखंद्रा, और यहाँ पर आपको सीधा सीधा ये भील जनजाति में एक पूजन पाठ के रूप में हमने इसकी जो जानकारी दी है उसमें लिखा है कि भीलों में पिथोरा पूजन महत्वपूर्ण है। पिथोरा पूजन बड़वा करता है। देखो पूजन कौन करेगा, बड़वा करेगा, जिसमें लिखेंद्रा या लखेरा जो एक वंशानुगत रूप से ये करता है, ये आकर एक बड़ा सा चित्र बनाता है। और यहाँ पर प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि चित्रों का अंकन कौन करता है। और इसमें पिथोरा कुंवर की कथा निरूपित की जाती है। अब हो सकता है कि इसमें आगे ये भी पूछा जाए कि इसमें किसकी जो है कथा इसमें निरूपित होती है ना। और इस कथा को कौन गाते हैं दोस्तों, तो मलगा गाता है। तो गाने वाले का नाम भी ध्यान रखना, चित्र बनाने वाले का नाम भी ध्यान रखना, और जो पूजन करता है उसका नाम भी ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर एमपीपीएससी ने पूछा है दोस्तों चित्र का, तो इस बात को थोड़ा सा जानिएगा। ये लेवल है और ये सीधा सीधा हमारी पुस्तक में आपको पेज नंबर 21 में एज इट इज मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको उस समय जो आप किताब देखोगे तो दिखेगी, साइड में बॉक्स बनाकर कुछ रोचक तथ्य है जिसे आप नहीं जानते हो, उनके बारे में भी यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। इसी तरह राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, देखो ये राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान पूछ लिया दोस्तों, कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों जबलपुर में। ठीक है, ये प्रश्न आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हो। ये देख, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान 1984 में स्टाब्लिश, और ये कहाँ पर दोस्तों, जबलपुर में। ठीक है, और इसका वर्ष 2014 में क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान के स्थान पर राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये पेज नंबर आपको 146 पे मिलेगा। एज इट इज आपको अभी मार्केट में उपलब्ध है हमारी पुस्तक, आप वहां से सीधा सीधा इसे देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले निमाड़ क्षेत्र के क्रांतिकारी भीमा नायक का जन्म स्थान किस जिले में, बहुत सामान्य प्रश्न था, बड़वानी। और ये है भीमा नायक जी, और इनके बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी दी है। ये बड़वानी से संबंधित है, ये प्रश्न का तो यहाँ पर हो ही गया। इसके अतिरिक्त इनका क्षेत्र बताया गया है, हर एक इनका जो स्मारक है इनके नाम से निमाड़ में क्या बोला जाता है,
सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इनकी माता जी का नाम सुरसी देवी है, उनके बारे में भी पूरी कहानी है। इनके द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई है वो सारी लड़ाइयाँ भी आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार पूरा जो है आप यहाँ पर ये अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अगला दोस्तों ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। देखो समझिएगा, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद MAPCET किस विभाग से संबंधित संस्था है? देखो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। अब विभाग से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया। आप पेज नंबर 99 पे देखिएगा दोस्तों, सीधा सीधा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये है MPTAASC, ठीक है। और इसका पूरा नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। और यह देखो इसका उद्देश्य विभाग द्वारा जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, यही आपका यहाँ पर जनजाति कार्य विभाग, ठीक है। यही है आपका राइट आंसर। और ये है दोस्तों इसका पूरा कंप्यूटरगत किया जाएगा। इस योजना का पूरा उद्देश्य और पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और इसके ऊपर ये धरती आबा अभियान है जो अभी एक और एग्जाम में पूछा गया है, अभी मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, अगला वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये तो दोस्तों बेसिक सी बात है, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं 332। और ये यहाँ पर आपको सारे आर्टिकल मिलेंगे 330, 332, 34, जो भी आपके राजनीतिक से संबंधित जो भी जनजातियों को यहाँ पर प्रावधान उनके लिए बनाए गए हैं वो सारी बातें आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। और कुछ विशेष प्रावधान भी है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है। तो इस प्रकार दोस्तों लगभग 8 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिखाए और 8 से 9 क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं। और इस प्रकार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो लेवल है क्वेश्चंस का, ये अच्छा खासा लेवल है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये पेपर में आपको अभी सामने आपके दिख रहा है तो आपकी चीजें ऐसी लग रही है। अब देखो इसमें से आप क्या हटाओगे, आप उमरिया जाओगे पूर्वी साइड, शहडोल भी पूर्वी साइड है, सीधी भी पूर्वी साइड, बालाघाट आप थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी साइड जाओगे और हटाने की कोशिश करोगे यार, एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों, पढ़ोगे नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हमारी पुस्तक में भी दिए हुए हैं। आपको एज इट इज बस पढ़ना है और सही आंसर तक पहुंचना है। एक ही नहीं दोस्तों, इस बार देखो ना क्वेश्चन का सारा लेवल आपने देखा होगा। ये योजना समझकर देखो, ये पुरस्कार भी है और योजना भी है, दोनों चीजें दे रखी है। पुरस्कार समझोगे तो ये उद्यमियों के लिए शुरू की गई थी, आपको जानकारी होगी। और यदि योजना पुरस्कार योजना की यदि हम बात करें तो अभी जो है विद्यार्थियों के लिए संचालित की जा रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे और हर एक प्रश्नों की बेहतर तरीके से व्याख्या है। अब ये प्रश्न पूरा एज इट इज ही इस टेबल से आया है, बताओ इसमें कुछ भी छूटा नहीं दोस्तों। यदि आप देखोगे तो आपको पूरी इसकी पृष्ठभूमि भी मिल जाएगी और सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी इन लोगों का क्या योगदान रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको दोस्तों जाननी है। और ये देखो यहाँ पर भी प्रश्न अच्छा खासा है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। तो आप अपने आगामी जैसे एफएसओ की यदि आप तैयारी कर रहे हो, एफएसओ के अतिरिक्त आप अपना एमपीपीएससी प्रीलिम्स ही यदि फोकस कर रहे हो, यूनिट 10 को यदि ध्यान में रखकर प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक बार जरूर हमारी पुस्तक देखिएगा दोस्तों। इसमें लगभग सारे जितने भी आयाम है हमने कवर किए हैं, ठीक है। और बहुत कम प्रश्न संख्या में दोस्तों, न कम है न बहुत ज्यादा अधिक है, लेकिन आप उसको बहुत आसानी से 3 से 4 दफा रिवीजन कर सकते हो, इतना मैं विश्वास से कह सकता हूँ, ठीक है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों यूनिट 10 ही नहीं, हमारे संस्थान द्वारा अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई एक हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आने वाली है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों यूनिट 2 जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, यह भी दोनों माध्यम में उपलब्ध होने वाली है ना। यूनिट 3 भारत का भूगोल, यूनिट 4 जो है हमारी मध्य प्रदेश का भूगोल, ये भी जल्दी से अभी अवेलेबल हो जाएगी आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पर। यूनिट 5 जो है संवैधानिक व्यवस्था मध्य प्रदेश की भी और भारत की भी, है ना। और यूनिट 6 ये तो है हमारी पुस्तक, आप जानते हो इसके बारे में दोस्तों। लेकिन इस किताब के साथ साथ हमने इस बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स की सारी किताब को आप लोगों के सामने लाने का एक अच्छा सा जो है लक्ष्य रखा है। और आई होप आपको सारी किताबें हमारी बेहतर लगेगी दोस्तों। बहुत मेहनत की गई है, यकीन मानिएगा। जैसे हमारी ये पुस्तक और जैसा आप लोगों ने इसके लिए रिस्पॉन्स दिया वैसा ही आप उसमें भी सारी चीजें पाओगे, ठीक है। और इसको हम बहुत बेहतर तरीके से, हमारी यूनिट 6 जो है इसको हम और बेहतर बनाने का प्रयास है हमारा। और इस बार जो है आपको बहुत अच्छे से इसमें सारी चीजें एक बेहतर टेबल के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से याद कर पाओ, बहुत अच्छे तरीके से सरल रूप में हमने इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है। एक बार जरूर देखिएगा। ये आ जाएगी दोस्तों आपको अक्टूबर एंडिंग तक, ठीक है, या नवंबर के फर्स्ट वीक तक, इतना मैं बोल सकता हूँ। इतने में आपको आ जाएगी ये एग्जाम। एग्जाम के लिए आपकी एफएसओ हुआ या जो अपकमिंग जो एग्जाम है उनके लिए भी, साथ ही साथ दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स को तो हम पूरी तरीके से जो है लक्षित करते हुए इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये लिखा भी है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखकर इसे प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। चलो, इसके अतिरिक्त दोस्तों यूनिट 7 भी आने वाली है।
और यूनिट 8 हमारी करंट अफेयर्स की आएगी, लेकिन ये एक ही माध्यम में आएगी, हिंदी माध्यम में। लेकिन इस पुस्तक में दोस्तों जैसे आपने यूनिट 6 को देखा है, जैसा आपने यूनिट 6 के डेटा को देखा है, पाया है एग्जाम में, वैसे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर भी इसको उसी रूप में प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छे लेवल से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों, इस पर काम चल गया है और ये थोड़ा लेट आएगी। जब हमारी नोटिफिकेशन आएगा उसके पश्चात आपको ये पुस्तक एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूनिट 8 का भी। यूनिट 9 भी आने वाली है दोस्तों। यूनिट 9 को भी इस बार, यूनिट 9 जो है इसकी एक सरल भाषा में, एक समझ के साथ जो भी स्टूडेंट पढ़े उसको सच में ये जो है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाला जो सेगमेंट है समझ में आए, कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सके, इसके लिए हमने इसको भी बहुत सरल रूप में बनाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये भी सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। तो दोस्तों जल्दी से आप हमारी पुस्तक जरूर देखिएगा, जो भी हमारी पुस्तकें आ रही हैं। यकीन मानो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखकर हम उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।